1947 में जलंधर से हिजरत करके आने वाला गुलाम नबी का ख़ानदान 1960 की दिहाई में एक चाय के ढाबे से अपने काम का आगाज़ करता है। आज 65 साल की तवील जद्दोजहद के बाद सादकाबाद में इस ख़ानदान के आल पाकिस्तान मशहूर मिठाई के सेटअप, लजीज खानों के होटल्स, बारबेक्यूज़, मैरिज हॉल, दूध दही के जदीद प्रोडक्शन यूनिट मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको इनके जदीद गाय और बकरी के फार्म का तारफ़ करवाने जा रहे हैं, जो कि जीएन यानी गुलाम नबी इनके दादा जान के नाम से मंसूब है। आज की वीडियो में हमें तैमूर साहब फ्रीजन गाय के जदीद फार्म की तफसील बताएंगे कि इन्होंने कैसे 8 गाय से ये फार्म 80 गाय तक पहुंचाया और रोज़ाना 1000 लीटर दूध की पैदावार के साथ फार्म के टोटल जानवरों के मजमूई एसेट 4 करोड़ तक पहुंचा दिए। आइए इस फार्म को मैनेज करने वाले MBA की डिग्री होल्डर तैमूर साहब से ये दिलचस्प कहानी सुनते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जीएन डेयरी फार्म पे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक आपको पूरी बिल्डिंग मैंने दिखाई है, पूरा सिनेरियो मैंने दिखाया है। इस वक्त तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर भाई, बहुत खुशी हुई आपका डेयरी फार्म देखकर और आपने इतना जदीद किस्म का डेयरी फार्म बना रखा है। तो तैमूर भाई, ये बताइएगा कि आपने इस काम का आगाज कब किया? डेयरी फार्म का आगाज बेसिकली हमने ना 3 साल हो गए, चौथा साल हमें स्टार्ट है। ठीक है। इसे स्टार्ट किए 2021 की नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। 8 एनिमल्स से हमने स्टार्ट लिया था जी, और आज माशाल्लाह आपके सामने है। अच्छा, ये 8 एनिमल से आपने स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज पे आपका खर्चा कितना आया था? इनिशियल स्टेज पे देखिए, एनिमल्स की परचेजिंग हमने की थी। हमने यहाँ से लोकल क्रॉस एनिमल्स लिए थे जी, जो एक एनिमल अराउंड 370 to 4 लाख के अराउंड पड़ा था हमें। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमने 7 से 8 एनिमल लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने एनिमल्स प्योर ब्रेड भी ऐड ऑन किए जी। JB डेयरीज खानपुर से हमने प्योर ब्रेड एनिमल्स उठाए, अमेरिकन एंड डच। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर फर्दर आगे फिर उनकी नस्ल हमारे पास माशाल्लाह। तैमूर भाई, ये बताइएगा कि अब आपका जो डेयरी फार्म है ये फ्रीजन के ऊपर ज्यादा है? जी जी, फ्रीजन के ऊपर। तो आप क्या कहते हैं, इस वक्त जानवर आपके पास हैं कितने? इस टाइम हमारे पास छोटे बड़े सारे जानवर मिला के अराउंड 80 एनिमल्स हैं। 80 एनिमल्स हैं। और आपने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया, इससे ज्यादा 8 जानवरों से, या उसी से काम आगे बढ़ गया? बेसिकली 8 जानवर हमने स्टार्टिंग में लिए, फिर इसके अंदर हमने 5-10 जानवर और ऐड ऑन किए, 10-12 जानवर और ऐड ऑन किए, जो मैंने आपको बताया कि प्योर ब्रेड हमने ऐड ऑन किए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये सारी बाकी जो एडिशन है वो सारी इनकी अपनी नस्ल लगी है। ठीक हो गया। तैमूर भाई, हम सेक्शन वाइज इसका आगाज करते हैं। जी जी। पहले काइंडली हमारे साथ आगे आगे चले जी। तो चेक करवाएं कि ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो ब्रीड है इसका थोड़ा तारुफ करवाइएगा। इसकी एज कितनी है और ये जानवर कौन से हैं? ये सर जी हीफर्स हैं हमारे पास। ठीक है। और ये सारी अराउंड 12 to 14 मंथ्स के अराउंड है। ठीक है। और माशाल्लाह आप इनकी ग्रोथ देखें, और ये माशाल्लाह सारी इंसेमिनेटेड है। ठीक और है। सारी प्रेग्नेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, सेक्स सीमन के साथ। ये हमारी सारी अपनी ब्रीड है। ठीक है। और ये आप इनकी हाइट चेक करें जी। और इनकी एज जो है 1 ईयर या मोस्टली या होगी ज्यादा से ज्यादा 14 मंथ्स। और ये सारी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह इनके कद काट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक आदमी को कहेंगे काइंडली इनको खड़ा कीजिए तो और हम इनके कद काट दिखा देते हैं। अच्छा सर, इनमें ज्यादातर जो है इस वक्त प्रेग्नेंट है? सारी प्रेग्नेंट है। ये हीफर्स हमारे पास 24 हीफर्स हैं यहाँ पे, और 24 की 24 सारी प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। कौन किसके साथ प्रेग्नेंट करवाया? सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट करवाया, HF होलिस्टियन फ्रीजियन सेक्स सीमन के साथ। अच्छी डोजेज हम रखते हैं, हम लोकल डोजेज नहीं रखते। आप क्या समझते हैं कि ये जो है जानवर फिर कितने दूध की पैदावार देंगे? ये हमारे पास इस साल हमारे पास अपनी जो ब्रीड आई है वो 7 एनिमल्स की आई है। ठीक है। तो 7 एनिमल्स हमारे जो फर्स्ट टाइमर जो ब्रीड में आए हैं, जी जी, माशाल्लाह वो हमें 30 के अराउंड एवरेज दे रहे हैं फर्स्ट टाइमिंग में। ठीक है सर, माशाल्लाह से जानवर जो हैं सारे आपके प्यारे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। और आपके काम में, कारोबार में भी जो है वो तरक्की करे। आमीन। और इस वक्त हम आपको ये सारी ब्रीड्स जो है वो दिखा रहे हैं। ये प्रेग्नेंट हैं। और सर, कितने महीने रहते हैं इसको? ये सर जी कोई 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, कोई 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ठीक है। इसमें जी।
तो इस हिसाब से है। अच्छा, इसका ढांचा माशाल्लाह बहुत हैवी और बड़ा है। अब ये देखें कि इसकी टांगें जो है मोस्टली जहाँ पर जानवर खत्म हो जाता है, जी, पिछली टांग आप मैं देख पा रहा हूँ इसकी कि ये जहाँ से खत्म हो रही है वहां तक जो है ना तकरीबन जानवर पहले ही खत्म हो जाता है। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि जो इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं और पाकिस्तानी इतना कद काठ और दूध क्यों नहीं कर पाई, तो ये ज्यादा क्यों कर पाती हैं? बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च हुई है जी, और हमने अपनी ब्रीड के ऊपर रिसर्च नहीं की, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें ज़्यादा दूध दे रही हैं और हम अपनी ब्रीड को साहिवाल होगी, चोलिस्तानी होगी, उससे हम दूध नहीं ले पाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो आपने प्रैक्टिस सेक्शन दिखाया है प्रेग्नेंट वाला, जी तो ये कितनी गाय है इस वक्त? इस टाइम 24 हीफर्स हैं, दे आर हीफर्स। ठीक ये है। हमारे अपने फॉर्म की ब्रीड है ठीक है। और ये सारी क्या नाम है हीफर्स हैं और ये माशाल्लाह अभी इनकी एज 12 से 14 महीने की है और दे आर ऑल प्रेग्नेंट्स माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। तो अभी यानी कि 5-6 माह के बाद ये बच्चे देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह 7 से 8 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनकी काविंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सिर्फ इकट्ठे बच्चे देंगे या इनका दौरानिया अलग अलग है? बस कोई क्या नाम है, जैसे ये प्रेग्नेंट होती है इंसेमिनेट करते हैं, कोई 1 हफ्ते बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद, मतलब जब काविंग सीजन स्टार्ट होता है 1 से 2 महीने के अंदर ही सारे बच्चे आ जाते हैं। तैमूर साहब, इंशाल्लाह ताला जब आपका सीजन होगा तो हम दोबारा हाजिरी देंगे मोस्ट वेलकम। और इनके बच्चे वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे। सर आगे सेक्शन में चलते हैं जहाँ पर आप दूध वगैरह गलबन लेते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपका ये जो होटल है जीएन जी जी गुलाम नबी, इसका तारुफ करवाइएगा हमारे ऑडियंस को कि ये कब से है? बेसिकली गुलाम नबी कोई तारुफ का मोहताज तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं हमें हाँ जी, हाँ जी, या पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको हम तारुफ करवा देते हैं। बेसिकली गुलाम नबी आफ्टर पार्टीशन, मेरे जो दादा अबू थे उनका नाम गुलाम नबी था। ठीक है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे ठीक है 1947 में। पार्टीशन बेसिकली हम जलंधर से बिलोंग करते हैं, ठीक इंडिया। है। तो वहाँ पे पार्टीशन के बाद फिर दादा अबू ने यहाँ पे एक चाय का खोखा सा बनाया था, जहाँ पे ऑलरेडी अभी गुलाम नबी होटल है। जी जी। वहाँ पे एक चाय का खोखा सा था। अच्छा, और वो मेरे वालदैन की, मेरे दादा अबू की मेहनत है। माशाल्लाह आज इतना हैवी किस्म का अल्लाह पाक ने आपको सेटअप दिया कि आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं होटल के अंदर। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक ने नवाजा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे वालदैन की, मेरे दादा अबू की खुसूसी मेहनत है। मेरे तायाबू, मेरे वालदैन, इनकी बहुत, इन्होंने दिन रात एक किया है। हमें तो उस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जो मेरे वालिदैन ने मेहनत की है वो हम कभी भुला नहीं सकते। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सर। हमारा ये स्टेप है कि फॉरवर्ड हम इसको बेहतर करें थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ही हमारी कोशिश ही है। सर काइंडली जो है इस वक्त हम डेयरी सेक्शन में हमें लेके चलिए। आ जाए। अच्छा, ये सेक्शन में हम इसलिए जा रहे हैं कि आप जब दूध बेचते हैं माशाल्लाह, आपकी जो आपने आपकी कैमरा मुझे बताया था कि आपका एक दिन में जो खपत है वो 12,000 लीटर की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर माशाल्लाह इतनी ह्यूज खपत कैसे पूरी करते हैं? कुछ लोग कहते हैं जी वो एक ऐसे अल्फाज यूज करते हैं कि इनका दूध ओरिजिनल नहीं है, आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक की जिंदा मिसाल तो ये गाय है? बिल्कुल, अब आपके सामने है जी। ये फॉर्म स्टार्ट करने का बेसिकली नजरिया ही ये था हमारा जी कि हम ये प्योरिटी के, जो प्योरिटी है ना दूध की, उसको मेक श्योर करें। ठीक है कि हम ऑर्गेनिक चीज लें। ठीक है। अब इससे बढ़ के खालिस चीज और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। आपने फॉर्म विजिट किया, आपने हमारा मिल्किंग एरिया विजिट किया, आपको पता है सारा ऑटोमेटिकली तरीके से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मशीन्स लगी हुई है, मशीन्स के थ्रू पंपिंग होती है मिल्क की और उसी वक्त चिलर में चला जाता है दूध। ऐसे ही सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेप है टूवर्ड प्योरिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों को अच्छी चीज देना चाहते हैं और जो लोग कहते हैं कि पाउडर मिला हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो अब ये आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे पैदावार बताइए, एक दिन की आप कितनी पैदावार ले रहे हैं? सर जी हमारे पास अभी इस फॉर्म पे, जैसे कि आपको मैंने बताया है जी जी, कि हमारे पास अभी ये हमें 3 साल हुए स्टार्ट किए हुए को। जी जी। इस टाइम हम डेली की अराउंड 1000 लीटर्स हमारे पास अपने फॉर्म की है। फॉर्म की माशाल्लाह से। इसके अलावा हम मुख्तलिफ फॉर्म से मिल्क कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जिसमें दाऊद डेयरीज है। ठीक है। ठीक है, इनसे भी हमारा दूध आता है। शौकत दाऊद, ठीक है। उनका माशाल्लाह उनके पास 4500 लीटर दूध है। ठीक है। ठीक है, उनसे भी हमारे पास दूध आता है। इस तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिनसे हम दूध कलेक्ट करते हैं। ठीक हो और गया। मेक श्योर करते हैं कि ये बिल्कुल ओके दूध हो, अच्छा दूध हो और इसमें कोई मसला मसाइल ना हो। ठीक है। हमें बेशक महंगा पड़े लेकिन हम चीज क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, मुझे एक बात की इंतहाई दिली खुशी हो रही है कि जब पढ़े लिखे लोग इस काम में आते हैं ना, फार्मिंग में, बेसिकली हम लोगों ने ये काम छोड़ दिया था और जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस काम में आ रहे हैं तो इस काम में तब्दीली भी नजर आ रही है। तो सर ये बताइएगा कि आप 12,000 लीटर की कैपेसिटी तक कब पहुंचने वाले हैं?
बस सर जी, इंशाल्लाह ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। ठीक है। हमने एज अ एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये स्टार्ट किया कि लेट्स सी देखें कि क्या इसके आउटपुट्स हैं। ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल के एक कलील अरसे में जी हमने ये 80 एनिमल्स का हर्ड तश्कील दिया है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे सेटिस्फाई हैं। इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम एक बड़े लेवल पे इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।